श्री कृष्ण भगत धन्ना की कहानी। एक बार एक सामान्य से परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता किसान और गायों का पालन करते थे। उस बच्चे का नाम रखा गया धन्ना। 3-4 बहन भाई थे। एक बार उनके घर पर एक साधु आया। वह साधु उसके धन्ना के दोस्त था। वह साधु कई दिनों तक घर पर रुका और साधु अपने साथ में एक छोटा सा शिवलिंग लेकर के आया था और वह प्रतिदिन उस शिवलिंग की पूजा पाठ करता। जब भी धन्ना की माँ उसको कुछ खाने के लिए देती, साधु को कुछ खाने के लिए देती, तो वो सबसे पहले उस शिवलिंग का भोग लगाता और बाद में खुद ग्रहण करता था। भोग लगाकर ही खाना खाता। बालक भी साधु को प्रतिदिन ऐसा करते हुए देखता और वह पूछता कि आप महात्मा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तो साधु कहते कि ये भगवान है, प्रभु है, ईश्वर है। पहले हमें इनको ही भोग लगाना चाहिए, उसके बाद खुद ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे करते करते वो कई दिनों तक वहाँ पर रहा। बालक उन्हें ऐसा करता हुआ रोज़ देखता। तो एक दिन वह साधु घर से जाने लगा। उसका जाने का समय आया तो बच्चे ने मना किया कि नहीं, आप यहीं रहें, मत जाएं। लेकिन साधु को जाना था। तो बच्चे ने कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन ये जो शिवलिंग है इसे मुझे दे जाएं। शिवलिंग के लिए जिद करने लगा। छोटा बालक था। तो धन्ना के पिता ने कह दिया कि साधु जी, ये छोटा बच्चा है, इसको आप कुछ भी देकर के ऐसे ही बहला दीजिए। तो साधु के मन में आया। वह दूसरे दिन नहाने के लिए गया और वहाँ नदी में से बिल्कुल ऐसा ही कोई एक छोटा सा काले रंग का पत्थर उठा लाया और आकर के उसने शिवलिंग के पास उस पत्थर को रख दिया। बच्चे ने फिर कहा कि मुझे ये शिवलिंग दे दीजिए। तो साधु ने कहा कि बेटा, आपको छोटी शिवलिंग, छोटे ठाकुर जी चाहिए या बड़े ठाकुर जी? तो धन्ना ने कहा कि मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। और बड़े ठाकुर जी साधु ने उन्हें दे दिए, क्योंकि साधु जी तो यही चाहते थे। साधु वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद जो धन्ना बालक था वह प्रतिदिन साधु की ही बातों का अनुसरण करता। जब उसे कुछ खाने को दिया जाता तो वह पहले उस ठाकुर जी का भोग लगाता और बाद में फिर खुद ग्रहण करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन उसके ध्यान में आया कि ये मैं जो भोग लगाता हूँ, ठाकुर जी कुछ खाते नहीं हैं। तो एक दिन उसने जिद पकड़ ली कि मैं आज इनको खिला के ही रहूँगा। और उसने ये ठान लिया मन में कि जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे, आ करके भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार 3 दिन बीत गए। 3 दिन उसकी माँ उसे बाजरे की रोटी, गुड़, छाछ, चने का साग दे के जाती। तो वह उन्हें प्रभु के सामने, ठाकुर जी के सामने उसे रख देता खाने को। खाने को रखने के बाद वह काफ़ी मिन्नत करता, विनती करता प्रभु के सामने कि ठाकुर जी आओ और आप भोग लगाओ, जब तक आप नहीं आएंगे मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। तो ये बच्चे की जिद थी। वह शाम को थक जाता कह कह कर, लेकिन ठाकुर जी खाना खाने नहीं आए और वह उन रोटियों को, उस खाने को गायों को खिला देता। वह प्रतिदिन गाय चराने जाता था। वह गाय चराने जाता और उसके बाद बाजरे की रोटी, गुड़, छाछ जो भी उसे खाने के लिए मिलता वह भोग जरूर लगाता, क्योंकि जो ठाकुर जी थे, जो पत्थर था जो कि साधु ने दिया था, वह उसे ही अपने साथ रखता था। खेतों पर जाता तब भी और कहीं जाता तब भी। वह 3 दिनों तक ऐसे ही भूखा रहा। गाय को खाना खिला दिया। चौथे दिन फिर उसकी माँ जब खाना लेकर के आई तो धन्ना बालक ने
प्रभु का भोग लगाया और कहने लगा कि आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती। मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, बालक हूँ, तो क्या आपको मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आती। वह बार बार इस तरह से गिड़गिड़ाने लगा। उसकी जिद देख कर के प्रभु जी साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए। प्रभु जी आए और उन्होंने बालक के कहने से 2 रोटियां खाईं। जब वो तीसरी रोटी खाने लगे, क्योंकि उसकी माँ 4 रोटी दे के जाती, जब 2 रोटी खा ली तो तीसरी पर धन्ना ने रोक लिया और कहने लगा कि आप ये 2 रोटी तो खा ली आपने, आप ये 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो प्रभु ने उन 2 रोटियों को छोड़ दिया। धन्ना ने खाना खाया और दोनों साथ साथ रहने लगे। बाद में प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे ही फ्री में तुम्हारा कुछ खाना नहीं चाहता, मुझे कुछ काम दिया करो, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। तो धन्ना बालक ने कहा कि मैं तो एक छोटा बालक हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ, मैं तो सिर्फ ये गाय चराता हूँ। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ये गाय चराया करूँगा। ठीक है। ऐसे ही जब भी वो खेतों पे जाता, प्रभु आते, भोग लगाते, उसके साथ गाय चराते और दोनों काफ़ी अच्छे, बिल्कुल एक बच्चे की तरह रहते। दोनों 2-2 रोटी खा लेते थे। ये बात पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव में जब ये बात फैली कि धन्ना के साथ एक बालक आता है और वो उसी के साथ काम करता है, कि ये प्रभु जी ने दर्शन दिए हैं, जब ये बात फैली तो आसपास के सभी साधु संत धन्ना से मिलने उसके घर आने लगे, क्योंकि वो उस बालक से मिलना चाहते थे जिसे खुद भगवान ने दर्शन दिए हों। धन्ना बालक जब साधु संत आते थे तो उनकी बहुत सेवा करता था। साधु संत घर पे आते, धन्ना से मिलते और वे उन सबकी बालक खूब सेवा करता और वो सब उसे आशीर्वाद देते। वो घर पर आते, उनकी सेवा करता, उन्हें भोजन खिलाता। इस प्रकार साधु संतों की भीड़ उसके घर पर लगी रहती। काफ़ी दिनों तक, कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धन्ना जी के पिता ने कहा कि बेटा, हम गृहस्थ लोग हैं, अगर हमारे यहाँ पर इसी तरह साधु संत आते रहे तो हम उनकी सेवा में, उनको भोजन कराने में ही निकाल देंगे सारा समय, तो हम अपने गृहस्थी का काम कब करेंगे। तो इस प्रकार बालक कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आया। पिता ने कहा कि बेटा, महीने में अगर 1 बार या 2 बार कोई आता है साधु संत एक आध, तो हम उसकी सेवा कर सकते हैं, उसको भोजन भी खिला सकते हैं, लेकिन साधु एक अकेले कभी नहीं आते, वो अपने साथ में कई कई को लेके आते हैं, तो इस प्रकार हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। तो आज के बाद तुम यहाँ पर कोई भी साधु संत को मत बुलाना। और इस प्रकार पिता ने किसी भी साधु संत को आने के लिए मना कर दिया। बच्चा उदास हो गया, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अभी बालक था। पिता ने कहा कि जाओ, बैलगाड़ी में बीज रखा है, उसको खेत में जाकर बो दो। बच्चा पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बैलगाड़ी को लेकर चल दिया। बैलगाड़ी में बीज रखा था। जब वो रास्ते में जा रहा था अपने खेत की तरफ, तो उसे रास्ते में कुछ साधु संतों की भीड़ मिली। साधु उसके घर की तरफ ही आ रहे थे। साधुओं ने पूछा कि बेटा, इस गांव में हमने सुना है कि एक छोटा बालक है और भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए हैं, उसका नाम धन्ना है, हम उससे मिलना चाहते हैं, उसका घर हमें बता दीजिए। बच्चे ने कहा कि महात्मा जी, वह धन्ना बालक मैं ही हूँ, मुझे ही प्रभु जी ने अपने दर्शन दिए थे। तो साधु जी ये सोच करके बहुत खुश होते हैं। उन्होंने कहा कि ये भगवान की कृपा है,
जो आप हमें रास्ते में ही मिल गए। तो उन्होंने कहा, चलो हमें अपने घर ले चलो, वहीं बैठकर हम भगवान के बारे में बातें करेंगे और हमें बताना कि आपको किस तरह से भगवान के दर्शन हुए। तो धन्ना बालक को अपने पिता की कही हुई बात याद आई। उसने मना कर दिया कि साधु जी, घर पर तो कोई नहीं है, मैं भी खेत की तरफ जा रहा हूँ, आप चाहें तो मेरे साथ खेत पर चलिए। साधु संत उसकी बैलगाड़ी में बैठ गए और सभी खेत पर चले गए। अब धन्ना बालक बड़ा परेशान था। उसने सोचा कि साधु संत इतनी दूर से चल कर के आए हैं, लेकिन मैं इन्हें भोजन भी नहीं करा सकता, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि बैलगाड़ी में बीज रखा है, क्यों ना मैं इसे बेचकर इन्हें भोजन करा दूं। तभी वो उनको वहां पर एक वृक्ष की छाया में बिठाकर चल दिया। उनसे कहा कि महात्मन, आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और वह बीज को लेकर एक बनिया की दुकान पर जा पहुँचा। जब वह बनिया की दुकान पर गया तो उसने उससे कहा कि ये बीज आप रख लीजिए और मुझे बदले में दाल चावल और जो भी चावल और जो भी खाना बनाने के लिए जो सामग्री होती है वो दे दीजिए। बनिया ने उसे सारी सामग्री दे दी। वह खेत पर दोबारा आया और वहाँ पर साधुओं के साथ मिलकर के उन सब ने भोजन पकाया और ग्रहण किया। अब वो साधु वहाँ से भोजन ग्रहण करने के बाद चले गए। तब उसे याद आया कि पिताजी ने तो मुझे बीज बोने के लिए दिया था, ये मैंने क्या कर दिया। अब वह बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि अगर खेत में फसल नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, पिताजी बहुत डांटेंगे, परेशान होंगे। तो उसे एक उपाय सूझा। उसने क्या किया, बोरियों में कुछ रेत भर लिया और उस रेत को सामने जो किसान आसपास खेतों में जो थे उनको दिखाने के लिए रेत को, जैसे बीज को बोते हैं खेतों में, उसको रेत को सब जगह खेत में बो दिया। यानी कि उसको सब जगह उसने डाल दिया। सारे खेत में रेत डाल करके वो घर पहुंचा। घर चला गया। घर पर जाकर उसने कोई बात नहीं बताई, लेकिन वो मनी मन बहुत परेशान था। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी खेत पर गए तो वो क्या देखते हैं कि उनके खेत में इतनी अच्छी फसल हुई थी, ऐसी कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो सारे बीज समान दूरी पर बोए गए हों। वह बहुत खुश हुआ। उसने और गांव वाले कुछ लोगों ने धन्ना के पास आकर उसकी बहुत तारीफ की और उससे पूछा कि बेटा, ये बीज तुमने कैसे बोया? तुम तो अभी बालक हो और इतना अच्छी तरीके से बीज कैसे बोना बोना सीखे तुमने? तो धन्ना बालक भी परेशान हुआ। उसे ये लगा कि ये सब मुझे ताना दे रहे हैं। वो सोच रहा था कि मैंने तो रेत बोया था, रेत डाला था, तो फसल तो हो ही नहीं सकती, ये जरूर फसल नहीं हुई, इसलिए मुझे ताना मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ। वो खेत पर जाता है तो वहाँ पर क्या देखता है कि इतनी अच्छी फसल, इतनी बढ़िया फसल हो रखी थी। वह भी उस फसल को देख करके उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह रोने लगा जोर जोर से। तो उसके पिता और गांव वालों ने पूछा, बेटा क्या हुआ? इतनी अच्छी तो फसल हुई है, फिर तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने सारी बात बता दी कि पिताजी, आपने उस दिन जो बीज दिया था, मैंने उसे बेचकर साधु संतों को भोजन करा दिया और उसके बाद मैंने रेत बो दिया। तो पिताजी भी समझ गए कि ये भगवान की ही कृपा है और इसके बाद उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने तुम्हें मना किया साधु संत घर लाने के लिए, बहुत गलत किया। आज से कोई भी साधु संत आएगा तो हम उसे भूखा नहीं जाने देंगे। कुछ दिनों बाद फसल कटने का समय आया और जब फसल कटी तो पहले से 10-20 गुना उनके खेत में फसल अधिक हुई। उससे वो सभी बहुत खुश हुए। उन्होंने दान किया, गरीबों को भोजन खिलाया। इसके कुछ दिनों बाद गांव में भीषण अकाल पड़ गया। भीषण अकाल पड़ा तो किसी ने भी फसल नहीं बोई, किसी की भी फसल नहीं हुई।
वह बहुत परेशान था। अब उसने सोचा कि घर में अनाज भी नहीं है, अगर कोई साधु संत आया तो मैं उसे क्या खिलाऊंगा। वो यही बात सोचते सोचते खेत की तरफ चल दिया। जब वह खेत पर गया तो उसे वहां पर एक संत मिले। उन संत ने भगत बालक धन्ना को तुम्बा के कुछ बीज दे दिए और कहा कि तुम ये अपने खेत में बो दो, फसल जरूर होगी। सारे आसपास के जो भी किसान थे उन्होंने ये सोचा कि तुम्बा के बीज इन्हें तो जानवर भी नहीं खाता, इसको क्या करेंगे, अगर फसल हो भी गई तो इसका क्या करेंगे। लेकिन धन्ना बालक ने संत की आज्ञा का पालन करते हुए वो तुम्बा के बीज अपने खेत में बो दिए। कुछ दिनों बाद वही तुम्बा हीरे, सोने, चांदी और खूब सारा अनाज बहुत अच्छी फसल के रूप में पैदा हुए। जब वो पैदा हुए तो वो उन्होंने इसे काट लिया और उनसे उन्होंने दान दिया। और जब तक भीषण अकाल पड़ा 3 साल तक उन्होंने लंगर शुरू किया। भगत धन्ना ने लंगर शुरू किया, उसमें 3 समय कोई भी आकर भोजन करके जा सकता था, सबके लिए भोजन की व्यवस्था थी। और उन्होंने उसके बाद हर साल उनके खेत में 50 गुना फसल ज़्यादा होने लगी। लोग भी, आसपास के गांव के लोग और उस गांव के लोग सभी धन्ना को चमत्कारी मानने लगे। उससे उसके घर पर आते और उससे बातें करते, उसके दर्शन करते, उसकी सेवा करने को तैयार रहते। और जिनके खेतों में फसल नहीं होती थी वो भगत धन्ना के खेत में से कुछ मिट्टी ले जाते और अपने खेतों में डाल देते, उनके खेतों में भी फिर दुगनी फसल होती। इस प्रकार सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। ये है भगत धन्ना की कहानी। उसके बाद उन्होंने हीरे, सोना, चांदी जो भी कुछ उन्हें मिला था उनसे बहुत सारे दान पुण्य के कार्य करवाए। आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना। धन्यवाद।